जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, हम बात करने जा रहे हैं अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। और हमने इसके लिए जो है प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी बात की थी कि हमने जो जब इस ट्रांजैक्शन को करना है तो उसमें 3 से 4 स्टेप्स को आपने माइंड में रखना है। क्या पहली बात तो ये जहाँ पे देखें, जैसे मैंने कहा था आपको कि थोड़ा-सा ये स्काई ब्लू में जो आपको नज़र आ रहा है, एनालिसिस करना है आपने ट्रांज़ैक्शन का। और उसके बाद उसके डेबिट क्रेडिट रूल हैं, उनको आपने माइंड में रिकॉल करना है, डिफाइन करना है। यहाँ पे डिफाइन हुए हैं आप लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देन आपने जो है जर्नल एंट्रीज़ परफ़ॉर्म करनी है। और जो 4th स्टेप यहाँ पे ये आपको येलो में नज़र आ रहा है, तो ये आपको जर्नल एंट्रीज़ का लेजर अकाउंट के साथ जो लिंक है, उसको वो शो कर रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो चलिए हम स्टार्ट ले लेते हैं जी। पहली जो ट्रांजैक्शन है जनवरी 20 में, मिचेल मैकबर्न एंड फैमिली इन्वेस्टेड 80,000 कैश इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक की एक्सचेंज की सूरत में 80,000 इन्वेस्ट किया गया कंपनी की फैमिली की तरफ से। ठीक है, ऑनर्स की तरफ से। तो यहाँ पे देखें जो एनालिसिस आपने करना है, देखें मिनिमम 2 अकाउंट, जैसे हमने कहा था कि 2 अकाउंट हर ट्रांजैक्शन में यूज होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यहाँ पे देखें कैश आपका एसेट है, लिखा भी हुआ है। और एसेट में क्या हो रहा है, कैश में क्या इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और जो कैपिटल स्टॉक है ये ऑनर इक्विटी है। ऑनर इक्विटी में भी हमारे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो एनालिसिस हमने किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, द एसेट cash is increased by 80,000 and honor equity capital stock also increased by the same amount. ठीक है। According to our debit credit rule, what will be done? देखें एसेट है कैश, कैश एक एसेट है और उसमें इंक्रीज हो रहा है। जब भी इंक्रीज होता है एसेट में तो हम उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम कैश को 80,000 से डेबिट कर देंगे। और इसी तरह से जो ऑनर इक्विटी है, ऑनर इक्विटी में कैपिटल स्टॉक है, इसमें जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी आर रिकॉर्डेड बाय द क्रेडिट द कैपिटल स्टॉक। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो आपने इस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है ताकि आपको जो है अकाउंटिंग रूल्स भी जो है आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। और फिर आप जब 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह से कर लेंगे तो आपका जो एक रूटीन जब बन जाएगी तो आपको फिर बार-बार उन रूल को जो है याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया? चलें जी, ये जर्नल एंट्री परफ़ॉर्म की गई है। जैसे हमने डिसाइड किया था, कैश हमारा क्या है 80,000 से डेबिट हो गया और जो कैपिटल स्टॉक 80,000 से क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कैश, जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले हमने डेबिट अकाउंट को लिखना होता है, उसके बाद हमने क्रेडिट अकाउंट को लिखना होता है। ठीक है। कैश हमारा डेबिट अकाउंट है, पहले लिखा और स्लाइडली जो थोड़ा-सा उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा। ठीक है। आई मीन कि जब ये खत्म होगा तो फिर आपने उसके नीचे क्या है, कैपिटल स्टॉक को या क्रेडिट अकाउंट को लिखना होता है। ठीक है। इसी तरह से इनकी जो अमाउंट है उनमें भी लिखने का यही डिफरेंस होता है। ठीक हो गया? तो बाकी जो लेजर अकाउंट है, ठीक है, उसके साथ कैसे इसको एसोसिएट कर सकते हैं। कैश हमारा ज़ाहिर सी बात है डेबिट है। यहाँ पे ये देखें 1 एंड स्लैश 2 जो 20 जो है, ये बता रहा है 20 जनवरी में ये ट्रांजैक्शन हुई थी। ये 80,000 कब आया है? 20 जनवरी में। ठीक है। 20 जनवरी में जो है आपके पास 80,000 कैश में डेबिट हुआ। और जो कैपिटल स्टॉक है वो भी ये आपके 20 जनवरी, ये 1 और ये 20, ये मंथ को शो कर रहा है, ये डे को शो कर रहा है, डेट को। ठीक है। तो 80,000 ये आपके पास पहली ट्रांजैक्शन थी और उसके लेजर के साथ भी लिंक। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो है 21 जनवरी में जो ट्रांजैक्शन है उसको रीड कर लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग ओवरनाइट द मैकब्राइन नेगोशिएट विद द both the city of the Santa Teresa and the Metropolitan Transit Authority (MTA). ठीक है, to purchase the vacant bus of the garage, the city on the land, but the MTA on the building. On January 21, overnight auto service purchased the land from the city from the for 52,000 cash. देखें अब यहाँ पे हम लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बाय चांस जो है, जो लैंड है वो जो है सिटी ऑफ सांता के पास है और जो एमटीए के पास जो है वो बिल्डिंग है। ठीक है। तो उसमें जो है हम जो है पहले यहाँ पे जो बात की हुई है, जो कि हमें रिकॉर्ड करनी है, हमने परचेज की है लैंड। ठीक है। तो वो कह रहा है कि 21 जनवरी में आपने लैंड परचेज कर अगर ली है तो उसके लिए आपने 52,000 कैश पेमेंट कर दी है। ठीक है। देखें अब अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस क्या हुआ है, लैंड हमारा एक एसेट है और उसमें इंक्रीज हुआ है तो क्या करना चाहिए, हमें डेबिट करना चाहिए। ठीक है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन रीड कर रहा हूँ। ठीक है। लैंड हमारा एसेट है और वो इंक्रीज हुआ है और उसको डेबिट करना चाहिए 52,000 से। और इसी तरह से जो कैश है ये भी एसेट है, बट दैट टाइम ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट? चलें जी, ये अब जनवरी 21 की ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं। 21 में लैंड हमारा 52,000 से डेबिट हो गया और कैश हमारा 52,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया? ये यहाँ पे इसके लेजर्स को अपडेट किया गया है। लैंड का अब जो है हमने लेजर नहीं बनाया हुआ था, बनाना पड़ेगा।
यहाँ पे इसकी ये डेट और 52,000 अमाउंट, और कैश ऑलरेडी बना चुके थे। यहाँ पे ये देखें ये ब्लैक वाला जो है आपको ये पहले का है, ठीक है। अब लेकिन कैश जो है रेड फॉर्म में जो आपको ये नजर आ रहा है, ये अपडेट किया हमने एक 21 ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 21 जनवरी में जो ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो आपको पहले भी बताया था कि जितने भी आपके पास ये रेड आपको नजर आएंगे, ठीक है, तो ये हमारे अपडेटेड या नॉर्मल उस करंट ट्रांजैक्शन को शो कर रहे होंगे, ठीक है। करंट ट्रांजैक्शन के अफेक्ट को शो करेंगे जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 22 में बच्चों क्या हुआ, ओवरनाइट कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ इट्स। अच्छा, अब इसने बिल्डिंग की एक्विजिशन कंप्लीट कर ली है, और इसमें वो क्या कह रहा है कि एमटीए से हमने परचेज कर ली बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो परचेज प्राइस रही वो 36,000, ओवरनाइट मेड 6,000 डाउन पेमेंट, एंड रिमेनिंग इज द 90 days नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट पेबल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इज 30,000। ओके, 36,000 की टोटल हमारी परचेजिंग थी, और 6,000 दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट 30, तो दैट इज आर नोट पेबल, ठीक है। 90 डेज का आप क्या कर रहे हैं, उससे क्रेडिट ले रहे हैं, 90 डेज का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी लायबिलिटी है ये प्रोड्यूस हो गई है 90 डेज के लिए, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, और जो 6,000 है वो हमारा क्या है, वो कैश है, और वो पेमेंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कैश डिक्रीज हो रहा है 6,000 से, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और 36,000 जो परचेज है बिल्डिंग, ये डेबिट है। जाहिर सी बात है एसेट हमारा जब इंक्रीज होता है तो हम जो है उसको डेबिट करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन आपके सामने है, बिल्डिंग 36,000 डेबिट, कैश 6,000 क्रेडिट, नोट पेबल 30,000 से क्रेडिट, ठीक है। तो ये उनके जो है रेलेवेंट जो है लेजर बना के आपको दिए गए हैं, इनको आप व्यू कर सकते हैं बिल्डिंग का। और ये कैश में ये देखें फिर वो अपडेट किया उसने, और बाकी ये फर्स्ट टाइम बने हुए हैं तो उसको डेबिट और क्रेडिट हमने वैसे कर दिया, ठीक हो गया। 23 जैन की बात करते हैं। ओवरनाइट परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम स्नैपिट्यूड Snappy Tools, the purchase price is at 30,800 due on 60 days, ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे भी देखिए आप, टूल एंड इक्विपमेंट एक एसेट होता है, परचेज किया, इंक्रीज हो गया इस एसेट में तो डेबिट कर देंगे, और परचेज प्राइस ये है, ये भी आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो चलें जी, हम ये इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट 13,800, अकाउंट पेबल 13,800, ठीक हो गया बच्चों। और बाकी नेक्स्ट जो है 24 में वो क्या कह रहा है, 24 में ट्रांजेक्शन जो है वो ये कह रही है हमें कि परचेज। अच्छा, इसमें ये हुआ कि जो हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए थे, बाद में पता चला कि हमने वो एक्सेस जो है हमने परचेज कर लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा। तो हमने फिर 24 में एक्सेस जो टूल्स थे, एक और कंपनी एस टूइंग को हमने जो है ना सेल कर दिए, और वो 1800 के टूल्स एंड इक्विपमेंट थे। इसमें हमने कोई प्रॉफिट नहीं लिया, जितने की हमने परचेज किए उतने की हमने सेल कर दिए, ठीक है। तो इसकी अब क्या ट्रांजेक्शन होगी, सिंपल सी बात है। देखें अब इसमें क्या हुआ, टूल्स एंड जो इक्विपमेंट है वो आपके क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएंगे ना 1800 से, ठीक है। तो ये आपका एसेट था, डिक्रीज हुआ, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। और बाकी आपने जाहिर सी बात है उसको सेल किए हैं तो उसने पैसे देने थे वो नहीं दिए, तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल 1800 एंड टूल एंड इक्विपमेंट 1800, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये उसके रेलेवेंट जो है लेजर अपडेट हुए हैं, ये आप लोग व्यू कर सकते हैं। Overnight received 600 in partial collection of the account receivable from the S-Twing। अब 600 उसने कलेक्शन कर ली है, तो उस केस में अब देखो क्या हुआ, 600 कैश आ गया आपके पास, कैश में इजाफा हुआ, ऐसा ही है, एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट कर देते हैं जल्दी से। अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है लेकिन डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये हुआ सामने आपके, कैश हमारा 600 डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल 600 से क्रेडिट, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें, ये अकाउंट रिसीवेबल को भी हमने ये देखें पहले डेबिट किया था 1800 से जब जनरेट हुए थे, अब उसमें डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिए। कैश आपके पास अब इंक्रीज हो रहा है 600 से, ये कैश से रेलिवेंट जितनी ट्रांजैक्शन है वो आपको नजर आ रही है, ठीक है। हम उसको जितनी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम अपडेट करते जा रहे हैं। Overnight made 6,800 partial payment of its account payable to Snappy Tools, ठीक है। यहाँ पे देखें उसने जो है पार्शियल जो पेमेंट है वो जो पैसे हमने अकाउंट पेबल 3 देने थे 2 मंथ का, आई गेस हमने उससे जो है क्रेडिट लिया था, तो उसमें से 6,800 आपने दे दी हैं, तो सिंपल आपकी जो लायबिलिटी है डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर देंगे, और उसके बाद जो कैश है वो भी डिक्रीज हो रहा है तो आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट हमें पता चल गया। अकाउंट पेबल 6,800 से डेबिट हो गया, कैश हमारा 6,800 से क्रेडिट हो गया। ओके स्टूडेंट, चलें ये आपके जो है रेलेवेंट उसके टी अकाउंट जो है आपको लेजर दिए गए हैं, तो ये देखें कैश का अपडेटेड आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। चलें अब ये तो एक डिटेल था जिसमें जो है
हमने एनालिसिस भी किया डेबिट क्रेडिट रूल, जस्ट फॉर योर कि आपको एक रिकॉल हो जाए जो कुछ आपने पढ़ा था और इजीली जो है आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो ट्रांजैक्शन के कैसे हो रही हैं, ठीक है। बट आपको अपने पेपर वर्क के लिए अपनी नोटबुक पे जो ट्रांजैक्शन करनी है क्वेश्चन को पढ़ के वो उसकी समरी ये दी हुई है, तो आपने इसी तरह से करना है। फाइनल जो एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, आपने कोई एनालिसिस नहीं लिखना, आपने कोई डेबिट क्रेडिट रूल नहीं लिखने होते, आपने सिर्फ इसी तरह से करना होता है। तो इस वजह से ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको हेडिंग देनी होगी कंपनी का टाइटल, जस्ट लाइक ओवरनाइट ऑटो सर्विसेज है। आप करने क्या जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज परफॉर्म करने जा रहे हैं और जनवरी 20 से 27 तक की ये डेट है जो कि हम करने जा रहे हैं, एक वीक की ट्रांजैक्शन। तो डेट हमारे पास ये आपका कॉलम जो है डेट को मेंशन कर रहा होता है, जितनी भी डेट्स हैं, और उसके बाद जो है आपके पास अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन हम शो कर रहे होते हैं, और साथ ही डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम होते हैं। जस्ट लाइक पहली जो ट्रांजैक्शन हमने की थी, देखें कैश हमने 80,000 से डेबिट किया था एंड कैपिटल स्टॉक हमने 80,000 से क्रेडिट किया था, ठीक है। तो ये यहाँ लिखे हुए। इसी तरह से दूसरी भी जो ट्रांजैक्शन है 20 से 27 तक, ये हम सारी यहाँ पे जो है यहाँ आपको इस तरह से लिखनी है नोटबुक में, ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके कंप्यूटराइज्ड लेजर जो कि आप एक्सेल शीट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बल्कि लाजमी बनाएं आप, ठीक है। तो ये देखें आपके पास पहला एक जो लेजर है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ, बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। देखें क्या हो रहा है, 80,000 में डेबिट हुआ था कैश हमारा। 80,000 से पहली जो ट्रांजैक्शन थी याद करें, ठीक है, हमने डेबिट किया। अच्छा, उस डेट में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो बैलेंस हमारा क्या रहा, 80,000, ठीक है, कैश का। अच्छा, 21 में हमने क्या किया, हमने लैंड परचेज कर ली, तो उस केस में हमें 52,000 पे करना पड़ गया और हमारा 52,000 कैश केस में क्रेडिट हो गया था। देखिए 80,000 था हमारे पास 20 जनवरी तक, 21 में हमने उसको अगर अपडेट किया 52 दे दिया, 52,000, तो फौरन ही कंप्यूटराइज्ड लेजर का यही कमाल होता है कि फौरन ही उसने 28,000 कर दिया। आई मीन कि आप अगर ना भी क्लोजिंग करें, अब 21 में जाके अगर आप देख लें मेरे पास कितना कैश पड़ा, तो वो आपको बता देगा 28,000 आफ्टर योर दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो फाइनली इसी तरह से ये होता है कि आपके पास बैलेंस आता जाता है हर एक लेजर का, तो आपको एट दी एंड वो बता देता है जो भी आप ट्रांजैक्शन करें। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का यही फायदा होता है, ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, ये 27 तक हमने ट्रांजैक्शन की और उस केस में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है आप देख सकते हैं 15,800, ठीक हो गया। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल है, लैंड है, बिल्डिंग है, जिस जिस भी अकाउंट में जो भी जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं, डेबिट है, क्रेडिट है, उनको समराइज करके उनके बैलेंसेस निकाल लिए हमने। तो अब फिर हम फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। आपने कैश के में क्या कहा था, आपका क्लोजिंग बैलेंस 15,800 है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यही है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल इसी तरह से 1200 है, उसको हमने क्लोज किया। लैंड, बिल्डिंग, ये सारे जितने भी डेबिट, और ये बात मैंने आपको कहा था याद रखिएगा, जितने भी एसेट हैं वो हमेशा क्या होंगे, डेबिट क्लोज होंगे, क्योंकि एसेट होते ही डेबिट हैं। और इसी तरह से जो ऑनर इक्विटी और लायबिलिटीज हैं ये हमेशा क्लोज क्या होंगी, क्रेडिट। बाय मिस्टेक अगर आप इनको गलत कर आई मीन के आप कहते हैं नोट पेबल है जी, वो डेबिट में क्लोज हो रहा है, इट्स मीन के यू ऑन अ मिस्टेक, दोबारा से चेक करें उसको, ठीक हो गया जी। चलें जी, इनका ये सम है, देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसका हमारा मकसद ही ये था कि डेबिट बैलेंसेस जो भी आपके अकाउंट हैं जिनका डेबिट बैलेंस था, इट शुड बी इक्वल टू दी ऑल क्रेडिट बैलेंस, ऑल अकाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जितने भी क्रेडिट अकाउंट्स हैं उनका जो भी बैलेंस आ रहा है उसके वो इक्वल होने चाहिए, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें जी, ये यहाँ पे खत्म, आगे जो है हम जो है बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।